Hello students of class 9th, my name is Vikas and I am here to teach you mathematics. As you know, currently we're discussing our chapter number 11, surface area and volume. And if you remember, in our last part, we were discussing about some numericals of exercise 11.1. But in that part, some numericals are remain unattempted. So now, in this particular part, we are going to attempt those remaining numericals. So without wasting some more time, let's start our lecture. आज के इस लेक्चर में हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.1 का फिफ्थ न्यूमेरिकल। ये हमें क्या कह रहा है, व्हाट लेंथ ऑफ ए टैपलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 meters and base radius 6 meters, and we also have to assume that the extra length of the material that will be required for stitching margins and wastage in cuttings is approximately 20 centimeters. अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास में क्या है, एक टारपलिन है, यानी मैं कह रहा हूं हमारे पास में एक बहुत जाइंट क्लॉथ है। अब इस जाइंट क्लॉथ की हेल्प से हमें क्या करना है, हमें एक कॉनिकल टेंट फॉर्म करना है। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास में जो टारपलिन है वो किस शेप में है, बोला सर वो एक रेक्टेंगुलर शेप में हमारे पास में, ठीक है। अब ये हमारे पास में रेक्टेंगुलर शेप में होने की वजह से साथ के साथ हमें क्या है, बोला सर हमें ये जो हमारे पास में क्लॉथ है ना, इस क्लॉथ की हमें क्या गिवन है, बोला सर हमें इसकी विड्थ गिवन है जो कि कितनी है हमारे पास में 3 मीटर्स। तो हमें कैलकुलेट करना है कि कितनी लेंथ का मटेरियल है, मैं बोल रहा हूं कितनी लेंथ का ये हमारे पास में जो टारपलिन है या मैं बोल रहा हूं जो हमारे पास में क्लॉथ है रिक्वायर्ड होगा, ताकि हम इस क्लॉथ की हेल्प से एक कोनिकल टॉम को क्या कर सके, फॉर्म कर सके। देखो हमने एक कोनिकल टेंट फॉर्म किया, अब हमें एक ऐसा कोनिकल टेंट फॉर्म करना है कि हमारे पास में क्या हो, ये जो कोनिकल टेंट है ना, इसकी जो हाइट हो, क्या हो, इसकी जो हाइट हो, ये हाइट कितनी हो हमारे पास में 8 मीटर्स, और इसका जो रेडियस हो वो हमारे पास में कितना हो 6 मीटर्स हो। दैट मीन्स हमें एक ऐसा टेंट फॉर्म करना है जिसकी हाइट 8 मीटर्स है और उसके बेस रेडियस की वैल्यू कितनी है 6 मीटर्स है। ये बात हमें क्या करनी है, बोला सर ये कोनिकल टेंट हमें इसी टारपलिन से क्या करना है, फॉर्म करना है, और सैम्पलिन की जो हमारे पास में विड्थ है वो कितनी है 3 मीटर्स है। अब जरा इस क्वेश्चन को करें तो हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर इस टारपलिन की लेंथ को कैलकुलेट करना है ताकि उसकी हेल्प से हम क्या बना सकें, कोनिकल टेंट फॉर्म कर सके। अब जरा इस क्वेश्चन को करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या क्या गिवन है, बोला सर हमें विड्थ ऑफ कितनी गिवन है, बोला सर वो हमें गिवन है 3 मीटर्स। साथ के साथ हमें क्या गिवन है, बोला सर हमें कोनिकल जो टेंट है ना उसकी हाइट भी गिवन है, कितनी है, बोला सर वो है हमारे पास में 8 मीटर्स, एंड रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोनिकल टेंट हमें ये भी गिवन है, कितना है, बोला सर ये हमें गिवन है 6 मीटर्स। एंड ऑल्सो हमें क्या गिवन है, बोला सर हमें साथ के साथ जो मार्जिन है ना वो कितनी है, बोला सर वो हमें 20 सेंटीमीटर गिवन है। सिंस अगर देखा जाए हमारे पास में ओवरऑल जितनी भी हमारे पास में क्वांटिटीज हैं सारी मीटर में है, बट ये इकलौती क्वांटिटी यानी मैं बोल रहा हूँ जो स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज मार्जिन हमने रखे ना ओवरऑल कोनिकल टेंट के अंदर बनाने के लिए, हमने क्या करा, जो मटेरियल यूज किया है टारपलिन का उसके लिए हमने क्या रखा, स्टिचिंग मार्जिन एक्स्ट्रा लिए हैं, और वो कितने लिए 20 सेंटीमीटर। और ओवरऑल हमारे पास में जितनी भी डिस्टेंस है वो किसमें, मीटर में है। तो इसे हम किस में कन्वर्ट करें, बोला सर इसमें हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, बोला सर इसे कन्वर्ट करते हैं मीटर में। इसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मीटर में। तो जैसे ही मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो मुझे किससे डिवाइड करना होगा, 100 से, तो वैल्यू कितनी आएगी 0.2 मीटर्स। यस या नो। अब एक चीज देखिए, सिंस हम अगर देखें तो हमारे पास में जो ओवरऑल इस कपड़े का जो एरिया होगा, यानी जो हमारे पास में क्लॉथ है इसका जो एरिया होगा, ये हमारे पास में क्या होगा, बोला सर इस एरिया की हेल्प से ही तो हमें क्या बनाना है, टेंट बनाना है। यानी जितना इसका एरिया है उतना एरिया ही हमारे पास में इस कोनिकल टेंट का होगा। सिंस टेंट के अंदर देखा जाए तो बेस पर हमारे पास में क्लॉथ या टर्पलिन यूज नहीं होगा, दैट मींस इस जो कोनिकल टेंट है, हमारे पास में जो भी कोनिकल टेंट है ना, इसका जो कर्व सरफेस एरिया है,
इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वही यूज करेगा इस क्लॉथ का मटेरियल, यस या नो? दैट मींस द कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कोनिकल टेंट इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर टैरपोलिन, यस या नो? अब अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? बोला सर वो होता है हमारे पास में पाई आर एल, यस या नो? क्या होता है हमारे पास में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन? पाई आर एल होता है। अब अगर देखा जाए हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू तो गिवन है, पाई की वैल्यू कितनी गिवन है हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? पाई की वैल्यू हमें 3.14 कही गई है कि हमें क्या यूज करनी है? 3.14, यस या नो? ठीक है। अब अगर देखा जाए पाई की वैल्यू है 3.14 टाइम्स रेडियस की वैल्यू कितनी है? बोला सर रेडियस ऑफ कोनिकल टेंट हमारे पास में 6 मीटर्स है टाइम्स स्लेंट हाइट। अब एल की वैल्यू हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो हमें क्या गिवन है? हाइट गिवन है। क्या गिवन है हमें? हाइट गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? हमें अगर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट निकालना है तो उसके लिए स्लेंट हाइट निकालनी होगी। तो we know that slant height of cone क्या होती है? बोला सर स्लेंट हाइट कैलकुलेट करने का हमारे पास में फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ कोन का स्क्वायर ऐड करना है हमें किससे? सर रेडियस ऑफ कोन से, और इन दोनों के सम के क्या करना है हमें? स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करना है, वही हमारे पास में स्लेंट हाइट होगी। तो इसके रिगार्डिंग फॉर्मूला क्या हुआ? L इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है हमारी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? वो है सर 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू कितनी है? बोला सर 6, यानी 6 का स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी हुई? बोला सर ये वैल्यू हुई मेरे पास में 64 प्लस 36 का अंडर रूट, वैल्यू कितनी हुई? बोला सर ये हुई 100, और इसको अगर स्क्वायर रूट सॉल्व करें तो ये आएगा 10, यानी स्लेंट हाइट की वैल्यू कितनी आई मेरे पास में? 10 मीटर्स, यस या नो? अब स्लेंट हाइट मेरे पास में 10 मीटर्स है, तो अगर हम इसे फॉर्मूला में पुट करें कर्व सरफेस एरिया कोन के, जो कि है पाई टाइम्स आर टाइम्स एल, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 6, और स्लेंट हाइट हमने अभी कैलकुलेट की है वो कितनी है? 10। तो इन्हें मल्टीपल कर दें, तो मल्टीपल करने के बाद हमारे पास में रिजल्ट आएगा, कितना आएगा? 18.84 टाइम्स 10, वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में कितनी? प्लस सर ये वैल्यू मेरे पास में हो जाएगी 188.4 मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास में क्या आया? प्लस सर ये आया मेरे पास में CSA ऑफ कोनिकल टेंट, यस या नो? बट हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट नहीं निकालना है, हमें जो टारपोलिन यूज हुआ है उसकी लेंथ को कैलकुलेट करना है, यस या नो? सिंस अब अगर देखा जाए हमारे पास में इस पर्सपेक्टिव में, तो देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट में पता चल चुका है। अब अगर मुझे क्या निकालना है? अगर मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है उस टारपोलिन की जिसकी मुझे विड्थ गिवन है, जिसकी मुझे क्या गिवन है? विड्थ गिवन है। तो एक बात बताओ, अगर मुझे क्या है टारपोलिन की विड्थ गिवन है और टारपोलिन मेरे पास में अगर रेक्टेंगुलर शेप का है, तो क्या मैं उसका एरिया कैलकुलेट कर सकता हूं? क्यों? बोला सर जो मेरे पास में टारपोलिन का एरिया होगा वही तो मेरे पास में इस कोनिकल टेंट का एरिया होगा, वो भी कौन सा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट। एंड टारपोलिन का जो एरिया है वो कैसा है हमारे पास में? इक्वल है, यस या नो? अब अगर इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट हमें पता है ना, एरिया ऑफ इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट। अब अगर देखा जाए टारपोलिन मेरे पास में रेक्टेंगुलर शेप में था, यानी लेंथ टाइम्स विड्थ, यस या नो? जो कि मेरे पास में कितना होगा? बोला सर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट है मेरे पास में, ये अभी हमने कैलकुलेट किया था। अभी यहाँ पे देखा जाए तो मुझे विड्थ गिवन है, विड्थ कितनी है मेरे पास में? 3, तो लेंथ की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आएगी हमारे पास में? तो सर एल की वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी 188.4 डिवाइडेड बाय 3, यस या नो? और इससे अगर आगे फर्दर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में? 62.8 मीटर्स,
यस या नो? यानी कि मेरे पास में जो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ लेंथ आई टारपोलिन की वो कितनी आई मेरे पास में 62.8 मीटर्स। बट अगर देखा जाए हमें मार्जिन भी तो रखने थे इसमें, तो जो टोटल लेंथ होगी मेरे पास में वो कितनी होगी? बोला सर जो टोटल लेंथ होगी वो मेरे पास में, जो हमने लेंथ कैलकुलेट की है ना, प्लस हम मार्जिन इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास में टोटल लेंथ आ जाएगी, जो कि कितनी होगी? प्लस सर 62.8 प्लस मार्जिन की वैल्यू मेरे पास में 0.2 थी, तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 63 मीटर्स। ये मेरे पास में टोटल लेंथ रिक्वायर्ड होगी। हमें अगर क्या फॉर्म करना है, टारपोलिन से हमें क्या फॉर्म करना है? अगर कोनिकल टेंट फॉर्म करना है जिसकी हाइट 8 मीटर्स हो और जिसकी बेस रेडियस की वैल्यू 6 मीटर्स हो। यस या नो? क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है, जरा देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में एक्सरसाइज 11.1 का 6th क्वेश्चन। ये हमें कहता है द स्लेंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉर्म आर 25 मीटर्स एंड 14 मीटर्स रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 210 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर। क्या कि हमें क्या गिवन है? एक कोनिकल टॉर्म है, उसके रिगार्डिंग हमें स्लेंट हाइट और उसका बेस डायमीटर गिवन है, और हमें उस कोनिकल टॉर्म को क्या करना है? वाइट वॉश करना है। यानी हमें उस पर क्या करना है? कलरिंग करनी है। और उसे किस तरह से करना है? उसके कर्व सरफेस एरिया भी हमें कलरिंग करनी है। और जो कलरिंग किया मैं बोलूँ व्हाइट वॉशिंग की जो हमारे पास में कॉस्टिंग आ रही है, वो कॉस्टिंग कितनी है? 210 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर है। तो हमें उस कोनिकल टॉर्म को अगर व्हाइट वॉश करना है तो टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, ये हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। सिंस अगर अब देखा जाए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है? मुझे स्लेंट हाइट ऑफ कोनिकल टॉर्म गिवन है, साथ के साथ हमें क्या गिवन है? बोला सर हमें बेस डायमीटर ऑफ कोनिकल टॉर्म गिवन है। यस या नो? यानी देखा जाए हमें क्या गिवन है? बोला सर हमें स्लेंट हाइट गिवन है और बेस डायमीटर भी गिवन है। स्लेंट हाइट है 25 मीटर्स और बेस डायमीटर हमारे पास में 14 मीटर्स। यस या नो? अब अगर देखा जाए ये 25 मीटर्स है, ये 14 मीटर्स है, तो डायमीटर अगर मेरे पास में कितना है? 14 मीटर्स है, तो रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोला सर हमें पता है रेडियस की जो वैल्यू होती है ना, वो डायमीटर के हाफ के इक्वल होती है। दैट मीन्स 14 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 7 मीटर्स। सो मेरे पास में रेडियस ऑफ कोनिकल टॉर्म कितना आया? 7 मीटर्स आया। साथ के साथ हमें क्या गिवन है? कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑफ 100 मीटर स्क्वायर एरिया इज 210 रुपीज। क्या अगर हमें 100 मीटर स्क्वायर एरिया को व्हाइट वॉश करना है, उसके लिए हमें 210 रुपीज क्या करना होगा? पे करना होगा। अब हमें क्या करना है कि हमारे पास में जो कोनिकल टैंप है ना, ये जो हमारे पास में कोनिकल टॉम्ब हो रहा है, क्या है हमारे पास में? कोनिकल जो मेरे पास में टॉम्ब है, इस पूरे कोनिकल टॉम्ब को हमें क्या करना है? व्हाइट वॉश करना है। और कैसे पूरा करना है हमें? बोला सर इसकी जो मेरे पास में कर्व सरफेस एरिया है ना, इसको ही व्हाइट वॉश करना है। तो अगर देखा जाए सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? हमें इस कोनिकल टॉम्ब का कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करना होगा। Hence we know that curved surface area ऑफ कोन क्या होता है हमारे पास में? बोला सर वो होता है हमारे पास में पाई टाइम्स आर टाइम्स एल। यस या नो? अब अगर हम देखा जाए तो हमारे कोनिकल टॉर्म का हमारे पास में कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? बोला सर पाई की वैल्यू, यानी कि हमारे पास में पाई कितना है? बोला सर इस केस में हमारे पास में पाई की वैल्यू में पर्टिकुलरली डिटरमाइन नहीं है, तो हम कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं। इसलिए मैं क्या यूज कर रहा हूं? 22/7 टाइम्स आर। अब आर की वैल्यू कितनी है? यानी रेडियस हमारे पास में कितना है? बोला सर वो तो है 7 मीटर्स, और जो हमारे पास में स्लेंट हाइट है वो है 25 मीटर्स। यस या नो? अब यहां से अगर कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में? बोला सर 22 टाइम्स 25।
यस या नो? दैट इज कितना होगा मेरे पास में? बोला सर ये वैल्यू मेरे पास में हो जाएगी 11 टाइम्स 50 विच इज इक्वल्स टू 550 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो मेरे पास में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टॉप हुआ वो कितना हुआ? 550 मीटर स्क्वायर। यस या नो? अब अगर देखा जाए, सिंस द कॉस्ट ऑफ white washing of 100 मीटर स्क्वायर एरिया कितनी है मेरे पास में? 210 रुपीज। और हमें कैलकुलेट क्या करना है कि जो हमारे पास में कोनिकल टॉप है उसके कर्व सरफेस एरिया को हमें क्या करना है? व्हाइट वॉश करना है, यानी हमें 550 मीटर स्क्वायर के एरिया को व्हाइट वॉश करना है, उसकी हमें कॉस्टिंग निकालनी होगी। बट अगर देखा जाए 100 मीटर स्क्वायर के एरिया की वैल्यू हमें पता है कि अगर 100 मीटर स्क्वायर एरिया में व्हाइट वॉश किया तो 210 रुपीज पे करना होगा। बट 550 रुपीज के लिए कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम यूनिट एरिया के लिए क्या कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ white washing वन मीटर स्क्वायर एरिया। अब अगर देखा जाए 100 मीटर स्क्वायर एरिया को हमने अगर क्या करा? व्हाइट वॉश किया तो 210 रुपीज पे करना होगा। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना होगा? प्लस 210 डिवाइडेड बाय 100। यस या नो? अब अगर यहां से देखें तो अगर 1 मीटर स्क्वायर क्या व्हाइट वॉशिंग ऑफ, देखो 1 मीटर स्क्वायर एरिया को व्हाइट वॉश किया तो 210 डिवाइडेड बाय 100 रुपीज का मुझे क्या करना होगा? पेमेंट करनी होगी। अब अगर मुझे मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे 550 मीटर स्क्वायर एरिया को व्हाइट वॉश करना है, तो उसके लिए कितना पेमेंट करना होगा? प्लस सर 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतना है तो 550 मीटर स्क्वायर के लिए हमें कितना होगा? इन दोनों को मल्टीपल कर दें, यानी 550 टाइम्स में कितना? 210 डिवाइडेड बाय 100। यस या नो? अब इसे क्रॉस आउट करें तो वैल्यू कितनी आई मेरे पास में? प्लस सर वैल्यू मेरे पास में हो गई 21 टाइम्स में 55। यस या नो? अब इन दोनों को मल्टीपल करें तो हमारे पास में वैल्यू आएगी। तो वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में? बोला सर इसे देखा जाए तो इसे लिखा जा सकता है हमारे पास में 105 टाइम्स में 11, दैट इज 1155 रुपीज हमें टोटल अमाउंट पे करना होगा, यानी कि जो मेरे पास में कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग आई ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टॉम वो कितनी हुई? वो हमारे पास में हुई 1155 रुपीज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में क्या है? एक्सरसाइज 11.1 का 7th न्यूमेरिकल। ये हमें क्या कह रहा है? अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 24 सेंटीमीटर। क्या कि हमारे पास में एक जोकर की कैप है। क्या है हमारे पास में? एक जोकर की कैप है, ठीक है। अब ये जो जोकर की कैप है ना, इस जोकर की कैप को बनाने के लिए हमने क्या किया? पेपर यूज किया, कोई शीट ऑफ पेपर हमने यूज किया। तो हमें उसका क्या कैलकुलेट करना है? हमें उसका एरिया कैलकुलेट करना है टू मेक 10 सच कैप। कि हमने क्या करा कि कुछ पेपर यूज किया, तो ऐसे हमें जोकर की कैप्स कितनी बनानी है? 10 बनानी है, सच दैट कि जो मेरे पास में एक जोकर की कैप होगी ना, उसकी हमारे पास में हाइट कितनी होनी चाहिए? 24 सेंटीमीटर्स एंड जो बेस रेडियस की वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 7 सेंटीमीटर्स। अब अगर देखा जाए कि जोकर की जो कैप है इसकी हमें हाइट पता है कितनी है? 24 सेंटीमीटर्स, और इसकी जो रेडियस की वैल्यू वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर्स। और ऐसे ही हमें क्या करनी है? 10 सच कैप्स बनानी है। तो हमें ऐसी 10 कैप्स बनाने के लिए कितना एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड होगा? अब अगर देखा जाए तो हमारे पास में जोकर की कैप होती है, इसके बेस में तो पेपर लगेगा नहीं, ये अंदर से तो होलो रहती है। यस या नो? क्योंकि हम पेपर को फोल्ड करते हैं और हमारे पास में कैप तैयार होती है, यानी बेस हमारे पास में कैसा है? ना सर बेस में तो कोई भी हमारे पास में पेपर या मैं बोल रहा हूँ शीट रिक्वायर्ड ही नहीं होगी। दैट मीन्स जितनी भी शीट हमारे पास में इस कैप को बनाने के लिए लगेगी वो सब इसके कर्व सरफेस एरिया पे लगेगी। दैट मीन्स कि जो मेरे पास में एक कैप के लिए हमें जितना एरिया रिक्वायर्ड होगा शीट का वो क्या होगा? बोला सर एक कोन का जो कर्व सरफेस एरिया है वो उसके इक्वल होगा।
दैट मीन्स इसके लिए हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होगा, कोन का कर्व सरफेस एरिया। तो अब सिंस देखा जाए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, बोला सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें हाइट ऑफ कैप गिवन है, कितनी गिवन है, बोला सर वो हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर, साथ के साथ हमें रेडियस भी गिवन है, कितना गिवन है, बोला सर वो हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। यस या नो, यानी अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें ये तो गिवन था कि हमें जो हमारे पास में जोकर की कैप है ना वो राइट सर्कुलर कोन की शेप की है जिसकी बेस रेडियस की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है और हाइट की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल कैप। यस या नो। अब एक बात बताओ, हमें पता है कि जो हमारे पास में कोन की शेप होती है उसका अगर हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो उसका हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, पाई टाइम्स आर टाइम्स एल। यस या नो। अब अगर इस बेसिस पे देखा जाए पाई की वैल्यू हमें पता है, पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, सर 22/7, क्योंकि पाई एक कांस्टेंट है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें रेडियस गिवन है, कितनी है, बोला सर 7 गिवन है, बट हमें स्लेंट हाइट अभी तक पता नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, बोला सर स्लेंट हाइट कैलकुलेट करनी होगी, उसी बेसिस पे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया। उसके बाद ही हम क्या कैलकुलेट कर पाएंगे कि 10 कैप्स के लिए हमें टोटल कितना एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड होगा। अब जरा इसे करें तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, स्लेंट हाइट। तो हम जानते हैं क्या कि जो स्लेंट हाइट होती है ना उसका एक फॉर्मूला होता है क्या, कि सर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि जो मेरे पास में कोन है उसकी जो हाइट का स्क्वायर है और उसकी जो रेडियस का स्क्वायर है दोनों को सम करो, फिर उसके स्क्वायर रूट को कैलकुलेट कर लो, वही आपके पास में क्या होती है, स्लेंट हाइट होती है। जरा करें तो देखो हाइट कितनी थी मेरे पास में, प्लस सर हाइट तो मेरे पास में 24 सेंटीमीटर थी और रेडियस कितना था मेरे पास में, प्लस सर रेडियस हमारे पास में 7 सेंटीमीटर था। अब इन दोनों को करें, 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49, दैट इज 625 और 625 का स्क्वायर रूट मेरे पास में होता है 25 सेंटीमीटर। यानी जो मेरे पास में स्लेंट हाइट आई वो कितनी आई मेरे पास में, 25 सेंटीमीटर। अब अगर देखा जाए एल की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है तो मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, मैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैप कैलकुलेट करूँ तो वो कितना है, बोला सर वो तो पाई टाइम्स आर टाइम्स एल था, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 और स्लेंट हाइट कितना है मेरे पास में 25। करें मल्टीपल तो कितना आएगा, बोला सर 22 टाइम्स में 25, दैट इज इक्वल्स टू 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस या नो। अब अगर देखा जाए तो ये मेरे पास में क्या है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल कैप। और कितनी कोनिकल कैप का है, बोला सर ये तो एक कोनिकल कैप का है मेरे पास में, तो यानी देखा जाए द अमाउंट ऑफ एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक वन कैप। अगर हमें क्या करना है, एक जोकर की कैप फॉर्म करनी है उसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, जो कर्व सरफेस एरिया है ना जो हमने अभी कैलकुलेट किया है वो कितना है, तो सर 550 मीटर स्क्वायर, यस या नो, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक कोनिकल कैप का जो कर्व सरफेस एरिया है वो कितना है, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इतना ही अमाउंट ऑफ एरिया ऑफ शीट पेपर हमें रिक्वायर्ड होगा जिसकी हेल्प से हम एक कैप बना सकें। तो एक कैप बनाने के लिए हमें इतना एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड है, तो बता सकते हो the amount of area of sheet required for 10 caps। तो 10 कैप्स के लिए हमें कितना रिक्वायर्ड होगा, बोला सर बेसिकली एक कैप के लिए हमारे पास में 550 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें एरिया रिक्वायर्ड था, तो 10 कैप्स के लिए हम 10 से मल्टीपल कर देंगे, दैट इज 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास में टोटल एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड होगा जिसकी हेल्प से मैं 10 जोकर कैप्स को फॉर्म कर सकता हूं। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है।
अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एक्सरसाइज 11.1 का 8 न्यूमेरिकल। ये हमें क्या कह रहा है? अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 hollow cones made of recycled cardboard, and each cone has a base diameter of 40 centimeters and height 1 meter. If the outer side of each cone has to be painted and the cost of painting is 12 rupees per meter square, then what will be the cost of painting all these cones? And हमें क्या गिवन है? हमें पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है एंड अंडर रूट 1.04 की वैल्यू 1.02 होती है। ये हमें कुछ छोटे से हिंट्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में गिवन है। अब अगर देखा जाए तो जरा इस क्वेश्चन को समझे। क्या है? एक बस स्टॉप था, उसको हमने क्या करा? बैरिकेड किया बाय द हेल्प ऑफ कोन्स। और कोन कैसे है मेरे पास में? होलो कोन्स है, यानी अंदर कोई भी मटेरियल नहीं है। यस या नो? अब अगर देखा जाए इन होलो कोन की हेल्प से हमने क्या करा? हमने इस होलो कोन की हेल्प से पूरे बस स्टॉप को क्या कर दिया? बैरिकेड किया। और ऐसे कितने हमने कोन्स यूज किए? 50 कोन्स को यूज किया, सच दैट कि हमारे पास में जो एक कोन है, क्या है हमारे पास में? एक कोन है। इस एक कोन का जो बेस डायमीटर है उसकी कितनी वैल्यू है? 40 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है? 1 मीटर। दैट मीन्स कि हमारे पास में जो टोटल डायमीटर है इसका कितना है? बोला सर वो तो 40 सेंटीमीटर है, और ये जो हाइट है ये कितनी है? 1 मीटर है। क्लियर है? अब जरा इस क्वेश्चन को करें। तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? बोला सर ये जो हमारे पास में हॉलो कोन है ना, इनको हमें पेंट करना है। क्या करना है? हमें इनको पेंट करना है। और पेंट कहाँ करना है? इसके आउटर बॉडी पे। यानी अगर हम इसके आउटर बॉडी पे पेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स के कर्व सरफेस एरिया पर ही हम पेंट कर रहे हैं। यस या नो? तो इसके कर्व सरफेस एरिया में हम पेंट करेंगे, और ये जो पेंट हमने किया है उसकी हमें कॉस्ट निकालनी है सभी के सभी कोन्स के लिए। यानी जितने भी 50 कोन्स है ना, उन सभी कोन्स को अगर हमें पेंट करना है तो उसकी टोटल कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है। अगर हम एक कोन को अगर बात करें हम, तो हमारे पास में जो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है वो कितनी है? बोला सर 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर की हमें कॉस्टिंग गिवन है। तो टोटल 50 कोन्स को हम क्या करते हैं? कलर करते हैं या पेंट करते हैं। तो उसके लिए हमें कितना टोटल अमाउंट पे करना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। अब जरा इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देखें तो क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमें? बोला सर हमें बेस डायमीटर ऑफ कोन गिवन है। कितना गिवन है? 40 सेंटीमीटर। यस या नो? तो रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में? बोला सर रेडियस मेरे पास में हो जाएगा 40 सेंटीमीटर का हाफ, दैट इज 20 सेंटीमीटर। यस या नो? साथ के साथ हमें क्या गिवन है? बोला सर हमें हाइट ऑफ कोन भी गिवन है। हाइट ऑफ कोन कितनी है मेरे पास में? 1 मीटर्स। यस या नो? अब अगर देखा जाए हाइट 1 मीटर है, रेडियस 20 सेंटीमीटर है, तो अब अगर देखिए रेडियस सेंटीमीटर में, हाइट मीटर में, दोनों को एक यूनिट में लाते हैं तो इस सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? मीटर में। तो जैसे ही 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड, दैट इज 0.2 मीटर मेरे पास में क्या होगा? रेडियस की वैल्यू होगी। ठीक है? अब अगर देखा जाए साथ के साथ हमें क्या गिवन है? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग गिवन है। कितनी है? बोला सर ऑफ 1 मीटर स्क्वायर के एरिया अगर हमारे पास में होता है तो उसके लिए हमें 12 रुपीज पे करने होते हैं। यस या नो? अब अगर इस क्वेश्चन को करें तो देखो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 कोन। एक कोन के लिए हमारे पास में टोटल कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, यानी कितने एरिया पे हम पेंट करेंगे एक कोन के, वो कैलकुलेट करें। सिंस पेंट केवल कर्व सरफेस एरिया पे होगा तो हमने एक कोन का कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट किया। तो देखो ये कितना होगा हमारे पास में? पाई टाइम्स आर टाइम्स एल होगा। यस या नो? अब सिंस देखा जाए पाई की वैल्यू कितनी है? बोला सर पाई की वैल्यू तो 3.14 है। रेडियस की वैल्यू, किसकी वैल्यू? रेडियस की वैल्यू। प्लस सर रेडियस की वैल्यू हमने अभी देखी थी कितनी है? 0.2 है, टाइम्स में एल यानी कि स्लेंट हाइट। बट हमें इस क्वेश्चन में स्लेंट हाइट तो गिवन ही नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? स्लेंट हाइट। नाउ तो देखो स्लेंट हाइट क्या होगी मेरे पास में? तो सर हमें पता है कि जो स्लेंट हाइट होती है ना, वो हमारे पास में हाइट के स्क्वायर प्लस
रेडियस के स्क्वायर के अंडर रूट की वैल्यू होती है। हमें स्लेंट हाइट के लिए एक फॉर्मूला पता है ना कि जो हमारे पास में हाइट ऑफ कोन है उसके स्क्वायर को ऐड कर दो रेडियस के स्क्वायर से और उसका अंडर रूट कैलकुलेट कर लो, वही हमारे पास में स्लेंट हाइट होगी। ये वैल्यू कितनी होगी? प्लस सर हाइट की वैल्यू तो 1 है और जो मेरे पास में रेडियस है, क्या है हमारे पास में रेडियस है, उसकी वैल्यू है 0.2, उसका स्क्वायर करते हैं। तो देखें 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा बोला सर 0.04, दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.04। अब अगर देखा जाए स्क्वायर रूट ऑफ 1.04 की जो अप्रॉक्स वैल्यू होती है वो कितनी है हमारे पास में 1.02। कितनी वैल्यू है हमारे पास में 1.02 हमारे पास में मीटर में ये स्लैंट हाइट की वैल्यू आ चुकी है। यानी देखा जाए एल की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 1.02। अब अगर देखा जाए तो एल की वैल्यू इसमें पुट कर दे फॉर्मूला में 1.02। अब अगर देखा जाए इन्हें मल्टीपल करें तो मेरे पास में वैल्यू कितनी होगी, बोला सर ये वैल्यू मेरे पास में हो जाएगी 0.628 मल्टीपल में 1.02, तो ये वैल्यू मेरे पास में हो जाएगी 0.64046 अप्रॉक्स वैल्यू मेरे पास में होगी। किसकी वैल्यू है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोर दैट इज 0.6446 मेरे पास में मीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया ऑफ एक कोन आया। अब सिंस देखा जाए हमने टोटल कितने कोन्स यूज करे, हमने 50 कोन्स यूज करे, सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स कितना होगा मेरे पास में, बोला सर 50 कोन्स का जो मेरे पास में एरिया होगा वो मेरे पास में होगा 50 टाइम्स में 0.64046। अब अगर इन्हें मल्टीपल करें तो ये वैल्यू मेरे पास में हो जाएगी 32.028 मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास में 50 कोन्स का कर्व सरफेस एरिया आ चुका है। दैट मींस कि जो मेरे पास में एरिया रिक्वायर्ड टू पेंट, मतलब कितने एरिया पे हमें पेंटिंग करनी है वो कितना है हमारे पास में 32.028 एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितनी है, बोला सर 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमें अगर पेंट करना है तो उसकी कॉस्ट है हमारे पास में 12 रुपीज। तो इतने एरिया के लिए हमारे पास में कितना होगा, बोला सर 32.028 के लिए हमारे पास में पेंटिंग 32.028 मीटर स्क्वायर एरिया इज 12 टाइम्स 32.028। अब अगर देखा जाए इनका मल्टीपल करें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में 384.34 रुपीस के अबाउट। यस या नो? यानी कि जो मेरे पास में 50 कोन्स को पेंट करना है उसकी जो टोटल कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी 384 रुपीज 34 पैसा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और अब नेक्स्ट पार्ट में चैप्टर के रिगार्डिंग हम कुछ और लॉजिक्स, कुछ और फंडामेंटल्स और कुछ और कंसेप्ट्स को अच्छी तरह समझेंगे। तो थैंक यू एंड जय हिंद।